हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्य व्रत कथाएं। आज हम हरिवंश पुराण के श्रवण की विधि और उसके फल के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैश्य मपायन जी ने हरिवंश कथा की श्रवण विधि और उसके फल इस प्रकार वर्णन किए हैं। पाठ की विधि नवाहन की है, अर्थात 9 दिनों में पाठ का समाप्त हो जाना अनिवार्य बताया गया है। सर्वप्रथम किसी विद्वान ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त जान लें। धन बल का उपयुक्त प्रबंध कर लेना चाहिए। पाठ श्रवण आषाढ़, सावन, भाद्रपक्ष, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष इन 6 मास में ही अभीष्ट सिद्धि दायक होता है। इस शुभ एवं पूत कर्म में मात्र उन्हीं लोगों को सहायक बनाएं जो सशक्त हों। फिर प्रयास करके विभिन्न स्थानों पर मित्र बंधुओं को संदेश पैगाम भिजवा दीजिए कि हमारे यहाँ कथा होगी, अतः आप सब सज्जन सब परिवार पधारें। हरि कीर्तन में उत्सुक व रुचि लेने वाले विरक्त वैष्णव आदि को भी अवश्य ही आमंत्रित करें। आए पधारे सभी भक्तों हेतु आवास प्रबंध किया जाए। कथा का पाठ श्रवण किसी तीर्थ, वन अथवा अपने गृह आवास पर करना कराना उत्तम कहा गया है। लंबा चौड़ा मैदान हो, उस भूमि का पूजन शोधन हो, लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे, रंगोली सजाएं, केले के पेड़ों से सुशोभित करें। चारों तरफ फल फूल पल्लव व चंदोवे अलंकृत हो, इधर उधर ध्वजारोहण हो। मंडप में सुंदर फाटक लगाकर शोभा को बढ़ाएं। इसी मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों को कल्पित स्थापना करें। उन पर विरक्त ब्राह्मणों को आसीन करें। इसी प्रकार नीचे पुनः सप्तलोक की स्थापना करें, जहां जन साधारण के बैठने बिठाने का समुचित प्रबंध हो। वाचक का आसन दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण हो। वक्ता वाचक का मुख उत्तर की ओर रहे और श्रोताओं का मुख पूरब की ओर होना चाहिए, और यदि वक्ता का मुख पूरब की ओर हो तो श्रोतागणों को उत्तराभिमुख होकर बैठना श्रेयस्कर होता है। कथाकार ब्राह्मण हो, विरक्त हो, विष्णु भक्त हो या वेद शास्त्र का ज्ञाता, मधुर वाणीवाचक द्वारा विभिन्न दृष्टांत देने में कुशल प्रवीण होना चाहिए, जो ग्रंथ में वर्णित भाव को श्रोता के मानस पर उतारने में कुशल हो, धीर दयालु एवं निपुण हो। ऐसे उत्तम मनोरथ हेतु मतांतरों में घिरा फिरा भ्रांत, स्त्री लंपट, पाखंडी, दंभी और दिखावा करने वाला वक्ता नहीं होना चाहिए। यह इतिहास पुराण की कथा है। यहाँ तो वक्ता को अपनी सहायता के लिए समान योग्यता प्राप्त एक अन्य विद्वान प्रवक्ता रखना चाहिए, ताकि समय समय पर उत्पन्न हुए अथवा उठाए जाने वाले संशयों का निवारण करने में सामर्थ्य बना रहे। जन साधारण की जिज्ञासाओं को जो शांत करने में सक्षम हो। वक्ता श्रोताओं की कथा दिवस से पूर्व ही शोर कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए, जिससे कि व्रत नियमों का पूर्णतः निर्वाह हो सके। कथा का श्री गणेश करने से पूर्व उत्तम होगा कि वक्ता का चंद्रबल और श्रोता दंपति व जनमानस का ताराबल परस्पर अनुकूल हो। श्रोता जन्मभोर होते ही शौच कर्म आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक स्नान करें। प्रतिदिन मन संयम धारण कर संध्या वंदन करें। हाथ पांव धो पोंछ कर पहले ब्राह्मण बंधुओं का स्वस्ति वाचन करें। गोबर से लिपे पुथे स्थान पर सुंदर आकर्षक मंडप निर्माण कर अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार संपूर्ण पूजन कर्म संपन्न करें। कथा के किसी प्रकार के विघ्न निवारण हेतु श्री गौरी सुत गणेश जी की आराधना कर लें, ताकि निर्विघ्न समाप्ति आपूर्ति सिद्धि के लिए देव पूजन, पूर्व पत्नी और पुत्र सहित श्री कृष्ण जी की पूजा करें। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय।